है, कभी इंटेंसिटी लेकर आना चाहिए उस लवर बॉय पे, तो एक अच्छा पैकेज मिलता है आपको, राइट? कोई बेवफा निकली या फिर ये हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। काला धागा पहना हूँ मैं। फिर एंड देन सर लाइक, अरे उसको बोले एक बार इधर से इधर भाग के बता, कोई और भाग सकता है प्लीज एक सेकंड। हाँ मैं आ रहा हूँ। मैं ऑडिशन के थ्रू सिलेक्ट हुआ हूँ, मैं कोई ऐसा नहीं था कि इस लड़की के बाल अच्छे हैं तो आई थिंक ये आ सकता है। मतलब अधिकतर मैंने मिनी वैन में जो रहते हैं ना, वहाँ पर एक कोई क्रीम मिलती है। I don't know how to answer to this one. आजकल बॉलीवुड में नेशनल क्रश का एक काफी ट्रेंड चल रहा है, लेकिन हमारे साथ आज एक ऐसे बॉलीवुड के लवर बॉय हैं जो सिर्फ अपनी जुल्फे और मुस्कुराहट से ही लड़कियों के दिल में अपनी पेटेंट करवा लेते हैं। सो हाय, यू आर वाचिंग बॉलीवुड क्रॉनिकल विद श्रुति सिन्हा एंड टुडे वी हैव शांतनु महेश्वरी। वेलकम टू बॉलीवुड क्रॉनिकल। आपका नाम भी श्रुति सिन्हा है? हाँ, मैं एक और को भी जानता हूँ जिसका नाम श्रुति सिन्हा है। ओके, वाओ, what a coincidence. Nice, very nice. Thank you so much for the beautiful introduction. Thank you. You liked it? Yeah. ओके, सो मतलब लाइक लवर बॉय का तो जर्नी हम सबने देखा है, बट आपसे जानना चाहूंगी कि ये लवर बॉय से जो हमने देखा मूवी में आपकी इंटेंस लवर बॉय वाली सीन, वो कैसा रहा, मतलब जर्नी पूरा? The journey has been, I don't know, I would say thanks to Neeraj Pandey sir for bringing that intensity into it, and I'm grateful for this opportunity. And I mean, I'm loving the fact that people are seeing this and people are loving this character that I have played, और मेरा काम पसंद आ रहा है लोगों को, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, सो मतलब लेकिन आपको मतलब जनरली कैसा, मतलब ये लवर बॉय वाला, ये वो थोड़ा Intense वाला? हाँ, कैसा आपको पसंद है पर्सनली? सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होते रहना चाहिए, आई थिंक। कभी लवर बॉय भी ठीक है, कभी इंटेंसिटी लेकर आना चाहिए उस लवर बॉय पे, तो एक अच्छा पैकेज मिलता है आपको, राइट? एक जर्नी का भी पता चलता है कि लवर बॉय के साथ कुछ हुआ था शायद, इसीलिए इंटेंसिटी इतनी आ गई है और अब ये बन गया है इंटेंस लवर बॉय, आई गेस। सो मतलब लाइक लोग कहते हैं कि एक्टर के लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होती है या फिर कहीं से इंस्पिरेशन मिलता है तो वो एक्टिंग में और निखर के आता है, तो कुछ ऐसा हुआ था क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आई थिंक as you grow old, as you experience life, by default आपकी एक इंटेंसिटी आ जाती है, so I think वही हुआ है, ऐसा कुछ अलग से कुछ नहीं है कि कोई बेवफा निकली या फिर ये हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। ठुकरा के मेरा प्यार वाला ना। अच्छा, ओके, वी ऑल ठीक है, चलिए ज्यादा नहीं बढ़ते इस पे, लेकिन जैसे कि काफी इंटेंस था सारी चीजें, तो उसके प्रिपरेशन वगैरह में कितनी मेहनत लगी? लाइक मुझको बहुत मेहनत लगी। आई मीन द सिलेक्शन प्रोसेस वाज टफ फॉर, मतलब हम लोग को काफी वेट करना पड़ा दैट टू गेट सिलेक्टेड, एंड देन आफ्टर दैट once we got selected, Sahi and I, we had to go through like a good 2 months of intense workshop with Neeraj sir. So that was fun, at the same time very challenging, I feel, because he's not an easy person to please. Yeah. So yeah, उसमें उतना time लगा, and then I'm happy if we could like attain certain level of certain expectation of his, so I'm happy. लाइक नीरज सर के हमने जितने भी मूवीज देखी है, थोड़ा रहता है चीजें, और साथ ही तो मतलब कुछ ऐसा स्पेसिफिक टिप वगैरह मिले थे नीरज सर से कि यार यहाँ पे क्या? सर एनीवे बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं टिप्स के अपने टिप्स देते समय, अपना कोई भी इंस्ट्रक्शन देने के लिए, सो आई थिंक बहुत सारी मिली, ऐसा नहीं है, बट ही वाज जस्ट दैट you be in the moment, try to be honest, and camera will capture it, so don't pressurize yourself with anything, you know, that was his thing. But बात करें कैरेक्टर की, तो how much do you relate with that character? कुछ aspects I can relate. I would not say I can totally relate to Krishna, but obviously कुछ aspect है जो intensity है, कुछ scenes है which I think I can relate to, like he's someone who is who has come to Mumbai with certain kind of aspiration and achieve करना है उसको कुछ चीजें, and then you have your opportunities coming in, and it's a tough choice between opportunities and what he has. So yeah, I mean कुछ चीजें मैं relate कर सकता हूँ, and his thought process of about love, you know, in general कि I can sacrifice, you know, for love. अगर मेरा प्यार खुश है तो I should be happy. तो मतलब वहां तक एक्सट्रीम लेवल पे शांतनु जा सकते हैं?
Yeah, अपने प्यार के लिए? I think कोई भी जो truly in love है वो जा सकता है. ओके बट बात करें लाइक जैसे आप बोल रहे हो कि मुंबई आना सपनों को लेकर के वो सारी चीजें बट मेरा सपना बहुत अलग था. मतलब आई नेवर वांटेड टू बी इन फिल्म इंडस्ट्री. हाँ मतलब देन यू कंटिन्यू. ओके देन यू कंटिन्यू क्वेश्चन. हाँ नहीं ये चीजें नहीं मालूम थी. लाइक कहाँ से मतलब मुंबई में आने का ये जो जर्नी कैसे शुरू? मतलब मैं आया था एक्चुअली कॉलेज में पढ़ने के लिए बिकॉज मेरे को कैलकाटा में एडमिशन नहीं मिली थी जेवियर्स में. Yeah, so I was like मुझे ग्रेजुएशन करना है. ऐसा भी कोई फाड़ू कोर्स नहीं करना है, बीकॉम ही करना है. बट मेरे को करना है एक अच्छी कॉलेज से. So that's how I shifted to Mumbai. And then obviously I was dancing, so I was trying to look out for if I could get into choreography bit of it. So वहाँ से जर्नी शुरू हुई है. Like बीकॉम अकाउंटेंसी वगैरह दिमाग में सोच के आए थे. CA मतलब मारवाड़ी हूँ तो CA. Being a मारवाड़ी. ओके सो ये दुकान पे गल्ले पे बैठने को छोड़ के गल्ला था ही ना हमारा, तो गल्ले का नहीं सोचता था. सीए किसी और के फॉर्म में सोच रहा था. सो ऐसा था. बट ये मारवाड़ी फैमिली मतलब अलाउ कैसे की कि धंधा छोड़ करके बेटा तू जा इंडस्ट्री में फाड़ के नाम कमा वैसे टाइप? उनको थोड़ी पता था कि कौन इंडस्ट्री में चला जाऊंगा मैं. अच्छा चीजें उनको मालूम नहीं थी कि आप धीरे-धीरे इधर भी ट्राई कर रहे हो? वी नेवर थॉट कि आई एम नॉट नोबडी इन माय फैमिली दूर-दूर तक कोई मीडिया से रिलेशन रखता है. सो दे नेवर थॉट कि चाहते सब है कि हो जाए उधर पे, बट नेवर थॉट दैट इट विल टर्न आउट राइट. सो बट दे हैव ऑलवेज बीन सपोर्टिव अबाउट माय डांसिंग. मतलब मेरी मॉम ने मेरा टैलेंट देखा एंड दैट्स हाउ आई गॉट इनटू डांसिंग एंड एवरीथिंग. And they have been very supportive. So family support हमेशा रहा है extra curricular activity के लिए और my dance के लिए. So बचपन से yeah. Dancing I have been doing like मैं जब मतलब 7-8 साल का था तब से. तब से मतलब हाँ मतलब ऑफिस सीखता ऐसा नहीं था मतलब बट होता है ना वेस्टर्न डांसिंग बॉलीवुड डांसिंग को हम कुछ अलग अलग नाम दे के सिखाते हैं तो ऐसा था. लाइक फैमिली में और भी कोई थे कि आप खुद से ये शौक? नहीं मतलब आई यूज्ड टू गो टू अ डांस क्लास बट इन कैलकाटा बैक देन इट वाज नॉट जैसे इतने डिफाइन हो गए टर्म्स. अब हम सबको इंडिया में सबको पता है कि इसको हिप हॉप बोलते हैं. उस समय ऐसा नहीं था. उस समय वेस्टर्न डांसिंग था. उस समय वेस्टर्न डांसिंग था. मतलब एनीथिंग यू डू लाइक ऐसा वेव या ब्रेकिंग किया आपने तो एवरीथिंग इज वेस्टर्न डांसिंग. सो दैट वाज द थिंग. सो मैंने वो सीखा है व्हिच इज एवरीथिंग मिक्स ब्रीड ऑफ एवरीथिंग. तो अब मतलब फैमिली में कैसा ट्रीटमेंट मिलता है? हीरो बनने के बाद हीरो वाली ट्रीटमेंट आती है? मैं तो चाहता हूँ कि वो हीरो वाली ट्रीटमेंट मुझे कभी फैमिली से नहीं आए. मतलब मिलती नहीं है स्पेशल ट्रीटमेंट? नहीं, मैं सबसे घर पे छोटा हूँ सो बाय डिफॉल्ट मतलब मेरे को इतना प्यार मिल जाता है. दे आर हैप्पी, दे आर प्राउड ऑफ मी, सो आई एम मोर देन हैप्पी. आई मीन आई डोंट वांट स्पेशल ट्रीटमेंट फ्रॉम माय फैमिली. दैट विल बी लाइक टू मच. मतलब एक होता है ना घर पे चीजें कि हाँ भाई मेरा बच्चा, वो बाहर बोलेंगे ना मेरे बच्चे कोई बच्चा नहीं, मेरा बच्चा तू है ऐसा थोड़ी बोलेंगे मेरे को. तो बाहर जाके दिखाएंगे ना. ओके बट ठीक है. लेकिन साथ में ये एक और चीज की मतलब शुरू में आपका एक लवर बॉय वाला इमेज था और उसके बाद अब धीरे धीरे ये जो एवोल्यूशन आपका देखने को मिल रहा है, तो क्या लगता है कि अब इन फ्यूचर और कौन से अवतार में आपको देखा जा सकता है? जो अवतार में अच्छी स्टोरीज लेकर आएंगे मैं दिखाना चाहूंगा कि ऐसे लाइक मतलब आप कुछ ऐसा यार अभी आई जस्ट स्टार्टेड. अभी आई एम जस्ट 2 मूवी ओल्ड सो यू नो आई जस्ट फील कि देयर इज लॉट टू एक्सप्लोर और अच्छे किरदार करना एज एन आर्टिस्ट वी ऑल लुक आउट फॉर दोस थिंग्स. सो आई वुड लव टू प्ले इन और अलग अलग किरदार एंड आई डोंट वांट टू बॉक्स कि मुझे ऐसा ही टाइप का रोल चाहिए, मुझे ऐसे ही टाइप का रोल चाहिए, बिकॉज दैट्स आई डोंट फील आई वर्क एज like in this approach. मतलब मेरे को ऐसा है कि मुझे क्या चीजें कर सकता हूँ मैं, types different is what I want to offer to my audience. Like ऐसा कुछ ड्रीम रोल कुछ ऐसा सोचा है? ड्रीम रोल तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक लियोनार्डो डिकैप्रियो की मूवी थी वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, वो वैसा टाइप का कुछ रोल हो तो मजा आएगा. मतलब there's comedy element, there's every aspect of it is covered, so that's super fun. और साथ ही में मतलब आपकी मूवीज अभी तक हमने जितनी देखी है गंगूबाई है सारे में वो बालों का हेयर स्टाइल वगैरह सारी चीजें काफी कॉमन दिखती थी. और लेकिन औरों में कहाँ दम के मेकर्स को मतलब कुछ ऐसा आपके साथ करना था, चीजें ट्राई करनी थी कि हाँ भाई अभी बहुत हो गया, अभी इसको एक नया लुक दे करके ट्राई करते. तो ये कैरेक्टर की डिमांड थी या फिर ऑब्वियसली कैरेक्टर की डिमांड ट्राई कर रहे थे कि भाई अभी
बहुत ऐसा नहीं था, मैं ऑडिशन के थ्रू सिलेक्ट हुआ हूँ, मैं कोई ऐसा नहीं था कि इस लड़के के बाल अच्छे हैं तो आई थिंक ये आ सकता है। So I think it was sir had this thing very clear कि whoever is going to be selected, he has to chop off his hair for that sequence and बहुत टाइम तक मेरा वो था कि अगर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, if you can avoid this sir because I have another project going इसके बाद or something, but he was very clear कि नहीं मैं prosthetic नहीं, मैं मतलब we were suggesting prosthetic ऐसा कुछ हो सकता है क्या सर, but nothing of that sort. He wanted it to have a drastic difference between the character because it adds a lot of intensity also, you know, when you see it on screen. Exactly, मतलब आप expect नहीं करते and it hits you hard that oh no, he is going through certain kind of hardship there and everything. And it was Neeraj sir, so I had full faith. So I was like, okay. But of course, like लगातार back to back hit movies आप दे रहे हो इंडस्ट्री को, तो अप्रिशिएशन तो मिलता ही है, लेकिन एक साथ ही साथ वो एक प्रेशर भी आ जाता है चीज़ें कि भाई अभी इतना स्टैंडर्ड मेंटेन कर चुका हूँ तो उसको बनाए रखने का, वो वैसा कभी कुछ प्रेशर फील हुआ है? अभी तक तो नहीं हुआ मुझे वो प्रेशर फील. I feel like if I'm just being able to get the right, again I would say like right scripts with right people, I think it really helps because बहुत चीजें एक्टर के हाथ में नहीं होती है. I feel after a point it's a collaborative effort. I mean, film is not just actors solo leading the whole thing. It's a collaborative effort. So अगर एक भी चीज शॉर्ट होता है तो वो डिस्कनेक्ट क्रिएट कर सकता है. So I just feel that and I hope that कि वैसा ना हो and अच्छे collaborations मिलते रहे so that I can also prove myself and keep more importantly keep entertaining, you know. So yeah. बट मतलब रोमांटिक बॉय आपको बोला जाता है बॉलीवुड का, लेकिन अभी तक आपका बेस्ट एक्सपीरियंस किसके साथ रहा है रोमांस करने के मामले में? मतलब काफी लव सीन्स वगैरह चीजें. मेरे को दोनों के साथ मजा आया, मतलब काम करने में. आलिया भट्ट के साथ भी बहुत मजा आया मुझे काम करने में, सही के साथ भी मजा आया काम करने में. सो एंड ऑल द फीमेल आर्टिस्ट हु हैव वर्कड विद प्रीवियसली आल्सो ऑन टीवी और ऑन ओटीटी, I have thoroughly enjoyed working with them. Touch wood, there has been no a bad experience till now. Yeah. और साथ ही मतलब आपने इंडस्ट्री के मतलब दो दिग्गज डायरेक्टर के साथ भी काम किया है. तो भंसाली जी कह लें या फिर नीरज सर कह लें, दोनों का काम करने का तरीका बहुत अलग है. हाँ जी. तो उन लोगों से मतलब क्या क्या आपको अलग अलग एक्सपीरियंस मिला और चीज़ें मतलब आपको मतलब आगे करियर में भी चीजें आपको बहुत अब हेल्प होने वाली है कुछ? I definitely feel कि संजय सर opened up something in me. एक होता है ना पंडोरा बॉक्स खोल दिया जहाँ पे I just felt that there's so much to explore and I could perform in a very different manner. Approach एक different हो जाती है. It's very hard for me to pinpoint things but हो जाती है. Something वो कुछ उनकी instructions बोल लो या फिर उनकी energy बोल लो या फिर the way he explains you, the way he makes you go deep in that character and performance, it opens up a lot of avenues to you, and that I would say prepped me up for my next to understand Neeraj sir's instructions, I would say. So they both have played a very big role, I would say. With Neeraj sir एक calmness, एक ठहराव समझ में better आने लगा. Be it observing him in general or the way he wanted Krishna to be, the way he explained things to me, it just it opened another this thing for a performer. So दोनों ने आप बहुत अलग अलग चीजें सिखाई है. एक ने मुझे prep up किया है मुझसे संजय सर ने तो to understand things much better and deeper. So yeah. और साथ ही मूवी में आपको अपना बेस्ट पार्ट कौन सा लगा? हमें तो वो जो आप चढ़े थे मटकी फोड़ने के बाद उसके बाद जो गिरे मतलब वो एक्सपेक्टेड नहीं था चीजें. आपको कौन सा लगा था? हाँ मेरा भी वो सीक्वेंस बहुत फेवरेट है दही हांडी, बिकॉज इतने टॉप में कभी मैं भी नहीं गया. मेरी भी हालत खराब हो गई थी. दो आई मीन देयर इज सेफ्टी, एवरीथिंग इज इंटैक्ट, बट उतने ऊपर से जब नीचे देखो तो हालत खराब हो जाती है. फिर ऐसा रहता है वो आपके सामने ही है मटका बट आप ऐसे रहते हो कि भाई आज you know that kind of a thing is there. So that is one of my favorite जो भाग के उसके पहले जब मुझे पूरा भाग के वो उसको देखने आना रहता है ना, उसमें हालत खराब हो गई थी.
उसमें मेरी हालत खराब हो गई थी बिकॉज सर वांटेड मी टू रन एट माय टॉप स्पीड, ओके लाइक टॉप स्पीड, एंड आई वाज लाइक कि ठीक है चीता सर, मैं speed. भागूंगा, एकदम तेज भागूंगा, हाँ. नॉट रियलाइजिंग कि मैंने वार्म अप नहीं किया था और मैं फॉर्मल शूज पहन के भाग रहा था. ओके इट्स रियली अनकंफर्टेबल एंड मेरा मसल पुल ऐसे कैच आ गया था मुझे, तो हर टेक के बाद मैं ऐसे था, बॉल से ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, मसल्स को रिलीज कर रहा हूँ, फिर एंड देन सर लाइक अरे उसको बोले एक बार इधर से इधर भाग के बता, कोई और भाग सकता है प्लीज एक सेकंड, हाँ मैं आ रहा हूँ बॉल दूर रखता था, फिर देन आई शुड रन एंड लाइक अगेन वापस आके फिर रिहर्सल करके फिर 2 मिनट बैठ के बॉल घिस रहा हूँ. सो इट वाज एन एक्सपीरियंस, इट वाज हिलेरियस व्हेन आई सी इट लाइक नाउ, बट उस समय हालत खराब हो गई थी मेरी बिकॉज विदाउट वार्म अप आई जस्ट स्टार्टेड रनिंग हियर एंड देयर टॉप स्पीड में एंड या सो ऑब्वियसली. तो अभी एक्चुअल में दही हांडी वाले कंपटीशन में कभी पार्टिसिपेट करने का इरादा है कि नहीं? नहीं, आई थिंक वो जो छोटे बच्चे जाते हैं ऊपर उनको कोई डर भय नहीं होता है, तो आई थिंक उन्हीं को कंटिन्यू करना चाहिए. अपने बस की नहीं है भाई. आई एम स्कैर्ड ऑफ हाइट्स. और साथ ही बात करें कि मतलब ये तो आपका एक वैसा था, बट चैलेंजिंग में अगर बात करें तो कौन सा था? Challenging scene. See, all the scenes, if you see, because you have seen the movie, I don't know if you have realized it or not, they're all like long one takes. हाँ. So the challenge is to be in the moment for so long and to be able to like perform the way one has to. So मेरे लिए वो भी सीन बहुत चैलेंजिंग था, जो मैं गेटवे के वहाँ पर वो आइसक्रीम लेकर जाता हूँ and then have to like give her the whole spiel of where I come from, why I have come to Mumbai and everything. वो एक सीन बहुत चैलेंजिंग था and then वो भी सीन मुझे बहुत प्यारा लगता है, जो लास्ट का क्लाइमैक्स का सीन है. So I mean, बहुत प्यारा है. yeah, that was very intense. I was like कि इतने अच्छे से लिखा गया है, I want to do justice to this scene. If I don't give my more than 100% तो मजा नहीं आएगा, मतलब अपने आप को नहीं देख पाऊंगा मैं स्क्रीन पर और सो नहीं पाऊंगा रात में. नहीं, बट अभी तो आपके साथ साथ आपके हजारों फैन हैं जो आपको देख रहे हैं अभी स्क्रीन पर और काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं. थैंक यू. और उसके साथ ही मतलब हम सब तो आपके डांसिंग के फैन हैं ही, लेकिन आपसे जानना चाहूंगी कि बॉलीवुड ने कितना फायदा उठाया आपके डांसिंग स्किल का? अभी तक तो ज्यादा नहीं उठाया मुझे लगता है. आउट एंड आउट डांसिंग आई हैव नॉट डन in any of my movies, but dancing has definitely like helped me to get and understand the rhythm of scenes right, the rhythm of the dialogues right, and that is what both actually Sanjay sir and Neeraj sir, they have that rhythm का also. वो एक रहता है, I think हर बड़े डायरेक्टर का रहता है कि वो everything has to be in a meter and एक rhythm होना चाहिए. rhythm break होता है तो they are like नहीं cut, वापस करते हैं एक बार, so yeah, I think that has helped me. So मेरे लिए डांसिंग मेरा हेल्प कर रहा है, बट आउट एंड आउट अगर देखने के लिए ऑडियंस के लिए, so that is something that I have still not been able to get. तो अभी चल रहा है डांसिंग साथ साथ में प्रैक्टिस वगैरह? हाँ, we have started filming for Campus Beach again, so yeah, उसके लिए चल रहा है. Of course. लेकिन मतलब ये जो क्यूटी वाला आपका फेस है, मुझे बचपन से ही था या फिर कुछ ऐसा हुआ? हाँ, एक क्रीम आती है, एक क्रीम आती है वो जो मतलब अधिकतर मैंने मिनी वैन में जो रहते हैं ना, वहाँ पर एक कोई क्रीम मिलती है. I don't know how to answer to this one. बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं think young, so I think मतलब बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं ना, यार मैं बचपन में गोरा था लेकिन धूप में खेल खेल के अभी काला हो गया. तो मैं बोलती हूँ यार बचपन से ये क्यूटी है ये बंदा तो. और साथ ही मतलब चीजें तो अभी काफी ज्यादा अप्रिशिएट किए जा रही है, सारी चीजें हो रही है. इंडस्ट्री से क्या कुछ फीडबैक आया है अभी आपके परफॉर्मेंसेस को लेकर के? I would not, if they have sent me a private message, then I don't want to. मतलब नहीं, like appreciation. Absolutely. I mean, people, a lot of people have like reached out to me, who I didn't expect, and they have all good things to say about my performance and everything. So yeah, I mean, I'm so happy that people are liking in general, as well as industry people who are very technical and critical about what they see, and they have a different eye to it, right? एक general audience का perception अलग रहता है, and industry का maybe at times perception अलग रहता है. So I'm happy that it's on the same page, that way कि everyone is appreciating my performance and the film. So I'm happy. Like दिल को छूने वाला कुछ ऐसा मैसेज आया हो? Everyone who is reaching out to me who I don't know personally,
इस दिल को छूने वाला मोमेंट ओनली बिकॉज यू डोंट एक्सपेक्ट यू नो एक होता है कि आपने किया है काम बट यू नो इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट हम सब अपनी लाइफ में बिजी है टू लाइक रीच एन एक्स्ट्रा माइल एंड गेट माय नंबर फिक्स माय नंबर की कहाँ इसका नंबर दो ये वो एंड देन रीच आउट टू मी आई थिंक दैट्स जस्ट स्पेशल बाय डिफॉल्ट सो आई मीन I'm happy with that kind of performance. ऐसे कुछ अलग से नहीं. Everyone talking about performance only, like you know, in general, like the fact that okay, so Tota sir said that Tota sir आपको पता है कौन है? छोटा सर. Tota sir. Tota Roy Chaudhary. Bengali actor. He's a very big. I think मैं by face recognize कर जाऊँगी. मैं आपको बताता हूँ. Rocky रानी देखी आपने? जिन्होंने डांस किया था हाँ oh yeah so he said that he was there at the premiere and then he said something which is very sweet that in spite of so many people you stood your ground you know when you were there you were present your presence was felt that's a big thing and coming from him being such a senior actor means a lot so yeah in सब lines में अलग-अलग लोगों ने कुछ कहा है ऐसा like मतलब ये चीज़ें तो काफ़ी मतलब अच्छी लगती है जब अप्रिशिएट वगैरह किया जाता है लोगों को मोटिवेशन भी मिलता है अप्रिशिएशन से काफ़ी ज़्यादा बट जब होता है ना कि कुछ बड़ा प्रोजेक्ट क्रैक कर लो लाइक ऑडिशन दिया और उसके बाद फिर मैसेज आता है कि हाँ यू आर सेलेक्टेड वैसा टाइप से कोई मैसेज नहीं करता सिलेक्शन लाइक ऑडिशन के बाद कुछ तो आता होगा ना कुछ नहीं आता है तो फिर प्रेशर आता है कि आपको डिलीवर करना है मेक श्योर यू डोंट लूज आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी मतलब मैं I would not say pressure आता है but एक वो रहता है कि you can't lose out on this opportunity you better work hard for it and you know get into the character of it appreciation कुछ नहीं आता है अरे तो मूवी मिल गई वो फिल्मों में होता है फिल्मों में हाँ सब दिखाया जाता है वैसा obviously friends and family are happy about it but you don't appreciate the fact कि आपको मूवी मिल नहीं मतलब लाइक कास्टिंग डायरेक्टर की तरफ से जैसा ऐसा कंफर्मेशन मिल जाता है कि हाँ भाई नाउ सेलेक्टेड वैसा टाइप से यू फील हैप्पी अबाउट इट और नहीं मतलब लाइक आउट ऑफ एक्साइटमेंट चीजें होती है ना कि भाई तुरंत फ्रेंड्स को ऐसा मैसेज करना भाई आई डोंट डू दैट मैं तो मॉम डैड को नहीं बताता हूं बहुत टाइम तक क्यों नहीं बताता हूँ हाँ मतलब मेरे से तो कंट्रोल नहीं होता मम्मी फर्स्टली सबसे they expect more see the thing is they are outside right outside of this whole business and culture so, अगर कल को कुछ नहीं टर्न आउट होता है कन्वर्ट नहीं होता है तो मुझसे ज्यादा उनको बुरा लगेगा सो टिल द टाइम एवरीथिंग इज डन एंड एवरीथिंग इज आई हैव स्टार्टेड शूटिंग फॉर इट एंड आई नो आई हैव फिनिश्ड तब जाकर उनको पता चलता है अब मेरा बेटा इसमें भी काम कर रहा है देन आई टेल देम कि ये फिल्म है जो हम कर रहा है सो भाई ये एक्साइटमेंट तो मेरे से नहीं होता है कंट्रोल बट स्टिल बहुत बार ऐसा होता है कि चीजें मतलब हम लोग अनाउंस कर देते हैं या लोगों के साथ बोलते हैं तो थोड़ी नजर टाइप की जो एक वर्ड होती है वो लग जाती है that's why I don't any which way do that बहुत जल्दी समझ में आ गया था so yeah लग जाती है मतलब डू यू बिलीव इन नजर हाँ absolutely चीजें हुई है कभी ऐसी काला धागा बना हूँ मैं चीजें कभी ऐसी हुई है क्या नजर से हाँ बिलीव इन एनर्जी यार मतलब होती रहती है you go out you meet multiple people public events में आप जाते हो so you feel the energy and sometimes you are also high on that energy you have to dance and everything so वो होता है मतलब कभी कुछ ऐसी प्रोजेक्ट हाथ से आई हुई निकल गई because of nazar like I can't blame that on nazar मतलब I have to see superficially like you know कि main प्रॉब्लम क्या थी लॉजिकल रीजनिंग ढूंढते हैं हम वो नहीं सोचते हैं ज्यादा कि unless until something is happening back to back so that's all for today's segment and I think कि औरों में कहाँ दम था कि हमने जो जितने भी बिहाइंड द सीन के चीजें हुई है और उसके साथ ही बहुत सारी चीजें भी जाने और चीजें अभी और क्या क्या पाइपलाइन में है वो भी आपसे जान लेते हैं कि अभी there are two movies which we have already announced which out there Love in Vietnam and Crossfire और filming of Campus Beats is on. These are three things that I can talk about. Say. तो अभी और भी चीज़ें हैं और भी चीज़ें में बातचीत होगी बहुत सारी गपशप होगी एंड आई होप कि और भी ऐसे आप ब्लॉकबस्टर हिट्स देते रहो इंडस्ट्री को थैंक यू सो मच शांतनु Thank you so much. It was lovely talking to you Shruti. Thank you so much. And अगर आपने नहीं देखा अभी तक औरों में कहाँ दम था तो definitely do watch the film and let us know your feedback. Thank you.